हे एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। और ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ की वीडियो नंबर 15 है। और ये वीडियो में हम थोड़ा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, प्लस बड़ी ट्रेड्स कहाँ पे आइडेंटिफाई होती हैं, छोटी ट्रेड्स कहाँ पे आइडेंटिफाई होती हैं, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा डीप होने वाला है बिकॉज इसमें बहुत सारे एडवांस पॉइंट के बारे में बात होगी जो इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शंस में होते हैं और जो आपको यूट्यूब पे अभी तक नहीं मिले होंगे, मेरे चैनल पे नहीं मिले होंगे। बाकी अगर कोई एडवांस इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन सिखाता है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो एडवांस प्राइस एक्शन सिखाते हैं, नॉट सिंपल प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये सब नहीं, जो हॉरिजॉन्टल लेवल सिखाते हैं। ठीक है, तो मेरे को बड़ा जानने का इच्छा है कि कौन कौन है जो इस तरह की नॉलेज यहाँ पे दे रहे हैं। चलिए, तो वाले वीडियो में देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटिमेंट्स, उसके बाद हम साइकोलॉजी समझेंगे बायर एंड सेलर का, उसके बाद हम बिहेवियर समझेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डीप होने वाला है वीडियो, तो इत्मीनान से अगर टाइम नहीं है तो अभी इस वीडियो को मत देखिएगा, जब टाइम होगा तब देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आज मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम फ्री है और आपके पास भी फ्री टाइम होना चाहिए ये वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक ट्रेडर बनना है, क्योंकि अगर आप 20-25 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते हो फिर आपको नॉलेज नहीं लेना है। ओके, चलिए, तो सबसे पहली चीज़ देखो, 1 डे टाइम फ्रेम और उससे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब आप सोचोगे यार हमको तो इंट्राडे ट्रेड करना है। याद रखिएगा, अगर बड़ी ट्रेड करनी है तो वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम को कैप्चर करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे सामने ये वीकली बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को आज समझने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूल्स बैंक निफ्टी फॉलो करता है इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन के। निफ्टी से ज़्यादा बेहतरीन चार्ट बैंक निफ्टी का होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अब हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि आपको देखो, हर बार कुछ लेवल्स ऐसे दिखेंगे जिन लेवल्स पे मार्केट रिस्पेक्ट देता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट किया और ये वीकली स्विंग है। करेक्ट, यहाँ पे हम देखेंगे जब मार्केट्स ऊपर गया तो एक बेस क्रिएट हुआ, राइट, सीधा 2 हफ्ते का बेस क्रिएट हुआ एंड देन मार्केट्स ने कंटिन्यू किया। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे मार्केट्स ऑलरेडी 1 हफ्ता बैठ चुका है। ठीक है, फिर से मार्केट अभी स्टार्ट कर रहा है और कल थर्सडे है, 2 दिन के बाद ये हफ्ता भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, जब इन लेवल्स के ऊपर मार्केट निकलता है तो कंटिन्यूसली 2-3 हफ्ता मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करता है, राइट। यहाँ पे भी हमको यही देखने की उम्मीद है बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होगा। करेक्ट, क्योंकि इस एरिया में ये फ्रेश पोजीशंस क्रिएट हो रही थी और ऑलरेडी यहाँ पर अभी पोजीशंस बनी हुई है, तो थोड़ा सा साइकोलॉजी डिफरेंट होगा, चाहे वो बायर का हो चाहे वो सेलर का हो, क्योंकि इमोशंस ही हमें मार्केट में दिखेंगे। ओके, तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखिए इस चीज़ को, कैंडल की 50% थ्योरी सभी को याद होगी, तो यहाँ पे भी देखिए कैंडल की 50% थ्योरी को हम मार्क कर लेते हैं। अभी ये कैंडल ऑलमोस्ट 50% एरिया के आसपास क्लोज कर रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इस कैंडल का 50% मार्क करें, ठीक है, तो ये हमने अपर बॉडी ले लिया और ये हमने लोअर बॉडी ले लिया। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो 50% का लेवल आता है वो आता है हमारा 41,600 के आसपास, और आज मार्केट ने जो क्लोज किया है वो 41,731 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो ये हफ्ता मार्केट जब तक ये मिड एरिया के ऊपर काम करेगा तब तक हाई चांसेस हैं कि मार्केट्स जो है वो 42,000, ये वाले कैंडल का विक जो हमको दिख रहा है, ठीक है, ये एरिया में जा सकता है। प्लस मार्केट में ये जो इम्पोर्टेंट स्विंग थे इस एरिया के आसपास, तो सबसे लोवेस्ट एरिया पे क्लोजिंग कहाँ मिली थी, इस एरिया में क्लोजिंग मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 हॉरिजॉन्टल लेवल्स मार्क करना है। ओके, पहला हॉरिजॉन्टल लेवल हमारा ये आएगा, तो पहला लेवल आता है हमारा 42,186 का। ठीक है, और दूसरा हमारा जो लेवल आता है वो आता है हमारा 42,024। ठीक है, ये दोनों एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट है, और थर्ड जो एरिया निकलेगा वो हम डेली टाइम फ्रेम से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम डेली में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस करें तो आपको देखो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 50% हटा देते हैं इसको, आपको कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। जैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बाइंग कैंडल की जो बॉडी है, ये वाली लाइन इस बॉडी का 50% क्रिएट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पूरी रेंज के नीचे किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया था। करेक्ट, किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया था। तो जब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो हमको सिर्फ ये एक हडल देखने को मिल रहा है जो मिड एरिया में है। ठीक है, तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से हम ये जानते हैं कि 1 डे एरिया
में, 1 डे चार्ट्स में और 1 वीक चार्ट्स में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो ट्रिगर कर सकते हैं इंट्राडे में, जहाँ पे हमें अपना पार्शियल बुक करना है, भले ही हम स्कैल्प करें, चाहे हम एक पोजिशनल ट्रेड लेके जाए, चाहे हम प्रॉपरली इंट्राडे करें। ये वो रेंज है जहाँ पे हमको कुछ ना कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, या फिर मार्केट इसको बहुत पावरफुल वे में ब्रेक करेगा। ठीक है, बहुत ही पावरफुल शॉर्ट कवरिंग रैली क्रिएट होगा फिर इस रेंज के आसपास। और कल थर्सडे है, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, कल के दिन मार्केट अच्छे खासे लेवल्स को ब्रेकआउट दे सकता है। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, इस चार्ट को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखिए ये लेवल के नीचे मार्केट की किसी भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया था, राइट। और उसके बाद फाइनली ये कैंडल्स ने ब्रेक डाउन दिया था। अगर हम इस कैंडल के 50% की बात करें, राइट, तो एग्जैक्टली जो 50% आएगा वो ये रेंज के आसपास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने जो है एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क हम करने वाले हैं। ठीक है, जो हमने 1 डे टाइम फ्रेम से निकाला है, करेक्ट, वो है हमारा 42 से 42,180 के आसपास का। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस एरिया में किस तरह से आप ट्रेड प्लान करेंगे, उसके लिए हमको 30 मिनट्स का चार्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पे अगर ध्यान से समझें, ठीक है, इस पूरी रेंज को अगर हम ध्यान से समझें, तो सबसे अच्छा पावरफुल बाइंग कैंडल लास्ट में जो हमको देखने को मिला वो ये मिला। एंड देन मार्केट्स ने इस पूरी कैंडल के 50% को काफ़ी पावरफुल वे में सस्टेन किया है। सिर्फ एक दिन हमने इसके लोएस्ट एरिया के आसपास क्लोज किया है, अदरवाइज हम इसी एरिया से हर बार जंप ले जाते थे। ठीक है, और आज के दिन भी अगर हम ध्यान से समझें तो मार्केट्स ने कंटिन्यूसली 2 ग्रीन कैंडल्स हमको दिखाई है। ठीक है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, करेक्ट। यहाँ पे आप देखो, एक ग्रीन कैंडल बनी, रेड बन गई, उसके बाद कंटिन्यूसली रेड, यहाँ पे भी रेड, फिर ये ग्रीन बनी तो अगली कैंडल रेड बनी। अभी कंटिन्यूसली 2 दिन हमें मार्केट्स में बाइंग देखने को मिला है, तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है। दूसरा इंडिकेशन हमको क्या मिल रहा है ना, किसी भी कैंडल ने, अगर आप ध्यान से देखें, अपनी बॉडी को इस रेंज के ऊपर क्लोज नहीं किया था। फाइनली कल के दिन ये वाले कैंडल ने ऊपर बॉडी को क्लोज किया था, एग्जैक्टली थोड़ा सा ऊपर क्लोज किया था, राइट। ये ओपनिंग प्राइस है, राइट। बॉडी, हम यहाँ पे सिर्फ बॉडी को हम देख रहे हैं, करेक्ट। और यहाँ पे ये वो कैंडल है जिसने फाइनली आज उस रेंज में क्लोजिंग दी है, जो रेंज एक पावरफुल रेजिस्टेंस थी। अब देखिए ट्रेड कैसे समझना है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं, करेक्ट। इस लेवल को हम यहाँ से इस रेंज के पास लेके आते हैं। अब एग्जैक्टली यही रेंज क्यों, क्योंकि मार्केट्स में जो प्रीवियस स्विंग है ये वो हाईएस्ट एरिया है। ठीक है, 41,795, और आज भी ऑलमोस्ट इतना ही हमने हाई लगाया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक राउंड नंबर ले लेते हैं 41,800 का। ठीक है, तो ये 800 वाला एक एरिया आ जाएगा हमारे लिए। अब सीधा 30 मिनट्स पे जंप करेंगे। ये हमारे कुछ लेवल्स हमने मार्क कर लिए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बड़े ध्यान से देखा जाए तो ऑब्वियसली ये हमारा एक मेजर सपोर्ट रेंज था, और ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, करेक्ट। ये रेंज हमारी एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी मार्केट्स में। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझे, आज कल के दिन माफ़ कीजिएगा, मार्केट्स ने एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग रैली क्रिएट किया था। मार्केट्स ने आज एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे फॉलिंग वेज बनाने की कोशिश की, एंड देन फाइनली एक ब्रेकआउट्स किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पावरफुल कैंडल कौन सा है हमारे सामने, ये वो सबसे पावरफुल कैंडल है। ठीक है, तो इसका मिड एरिया तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे भी हो ही जाएगा, तो सबसे पहले इसके मिड एरिया को हम मार्क करेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमारे सामने ये इसका एक मिड एरिया आया, करेक्ट। अब ये हमको पता है रेजिस्टेंस जोन है, इसको हटा देते हैं। ये हमको पता है सपोर्ट जोन है, इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमको अभी अबव लेवल्स के आसपास काम करना है। ठीक है, और आज के दिन जो बाइंग आई है वो एग्जैक्टली हमारे की लेवल के आसपास से आई है। ठीक है, ये हमारा एक की लेवल था, करेक्ट। इस एरिया के आसपास से एक बाइंग क्रिएट की है आज के दिन मार्केट्स ने, प्रॉपरली डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद, राइट। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमने कुछ लेवल्स को मार्क करना है, तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल इस एरिया में बना लेता हूँ। ठीक है, देखिए अगर हमें ये देखना है कि मार्केट्स यहाँ से ऊपर निकल रहे हैं या नीचे निकल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो ये एरिया में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ मार्केट का। उसके बाद आप देखेंगे आज भी इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ है, तो ऑलमोस्ट ये एरिया एक दूसरे के सामने ही क्रिएट है, राइट। और मैंने हमेशा बोला है, मार्केट में अगर कोई बेस बनता है और वो पहले ब्रेकआउट से पहले वो ब्रेकडाउन दे, तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेकआउट्स करने के। अगर ये ब्रेकडाउन इसी लेवल पे सस्टेन कर जाता, ठीक है, तो ये सेलर्स का ही बेस होता, राइट। लेकिन मार्केट्स ने एक अच्छा हेल्दी बेस क्रिएट किया, फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, एक की लेवल के पास गया मार्केट, यहाँ से मार्केट्स ने कंटिन्यू शॉर्ट कवर किए। ठीक है, कंटिन्यूली शॉर्ट कवर हुए हैं इस एरिया में। तो अगर कल के दिन मार्केट्स
ये लेवल से थोड़ा बहुत फॉल लेता है तो 41,600 तक अगर कोई भी डिप आती है तो आपको बाइंग के लिए ही प्लान करना चाहिए, सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, आपको सेल करना है, आप 41,800 के आसपास सेलिंग के कुछ ऑर्डर्स डाल सकते हैं, राइट। आप इस रेंज में सेलिंग का कुछ प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन करता है और कंटिन्यू जाता है तो आपको विद द फ्लो जाना है, क्योंकि हम बहुत बड़ी रेंज का ब्रेकआउट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ओके, ये रेंज के आसपास एक रेजिस्टेंस क्रिएटेड है लास्ट टाइम पे, आज के दिन मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर चुका है, तो जो मैक्सिमम बायर्स बैठे हैं वो इस कैंडल में बैठे हुए हैं। तो जब तक इस कैंडल के मिड एरिया के ऊपर मार्केट है, प्योरली हम बाइंग का ट्राई करेंगे। अगर ये लेवल पे सेलर्स हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन करता है और कंटिन्यूसली नीचे आता है, कोई इशू नहीं है, आपको इस एरिया में आपको बाइंग करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि इस एरिया में बायर्स जो होंगे वो मार्केट को एक नया की लेवल देंगे। अगर आप बड़े ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे देखो, बार बार आज प्राइस यहाँ से देखो रिजेक्ट कर रहा था, राइट। इसी एरिया से बार बार प्राइस ने रिजेक्ट किया है, कोशिश किया बट फिर फेल हुआ, कोशिश किया बट फिर फेल हुआ, कोशिश किया बट फिर फेल हुआ। तो मार्केट के सामने एक रेंज था, राइट, ये एक रेंज था, तो यहाँ पे एक बेस है और ये बेस का हाईएस्ट एरिया निकल के आ रहा है, करेक्ट। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, रैली, बेस, ड्रॉप, लेकिन ये जो ड्रॉप था ये यहाँ पर ट्रैपिंग किया गया मार्केट की तरफ से, करेक्ट, एंड देन शॉर्ट कवर हुए। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट ने एक स्विंग दिया, जैसे उसके नीचे गया क्विकली रिकवर किया। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जा रहा था मार्केट क्विकली रिकवर कर रहा था, यहाँ पे मार्केट नीचे गया क्विकली रिकवर किया, करेक्ट। तो ये चीज़ें कब होती है, जब मार्केट्स प्रीवियस हाइज के ऊपर निकलना चाहता है। और यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी को तो अगर देखें ही, लेकिन निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है और साथ साथ ICICI HDFC भी हमको पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करते होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये वो रेंज था जहाँ पे रेजिस्टेंस था, आज मार्केट ने इस एरिया से रेजिस्टेंस लिया। अगर सेलर्स एक्चुअल में मार्केट में होते तो ये जो डॉजी का लोवेस्ट एरिया है ना, इस एरिया के ऊपर मार्केट जाता ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए ये डॉजी क्रिएट हुआ ना, इस एरिया के ऊपर मार्केट जाएगा ही नहीं। ठीक है, देखो मार्केट इस एरिया के ऊपर गया ही नहीं, राइट। लेकिन आज हुआ क्या है, मार्केट इस डॉजी के अबव एरियाज के ऊपर तक निकल गया है। तो ये जो डॉजी का मिड एरिया है ना, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, करेक्ट, ये स्टिल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो बहुत सारे रीजंस हैं इस लेवल पे बाइंग करने के। अब ज़रा थोड़ा सा हम 5 मिनट्स पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रेंज के पास अगर आप देखोगे, करेक्ट, ये एक स्विंग लगा, यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, देन उसके बाद थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट हुआ एंड देन अगेन एक बेस क्रिएट हुआ एंड देन मार्केट्स ने कंटिन्यू किया। ठीक है, तो एक बेस को ब्रेक करने के लिए एक बेस यहाँ पर बना, मार्केट्स ने कंटिन्यू किया और फिर एक बेस क्रिएट किया। अगर सेलर एक्चुअल में थे तो ये बेस मार्केट एज अ रेजिस्टेंस ले लेता, राइट। लेकिन ये बेस मार्केट ने एक रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं आया, करेक्ट। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला है, करेक्ट, यहाँ पे हमें देखने को मिला है सबसे बड़ा कैंडल देखिए इस एरिया में बना, क्योंकि इस एरिया पे ही सेलर का कन्विक्शन होगा, वो यहीं के लिए अपने एसएल लगा के बैठा होगा, राइट। मार्केट आएगा, रिटेस्ट करेगा, कंटिन्यू करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ से फिर शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है। तो शॉर्ट कवर शुरू जो हुए हैं वो एग्जैक्टली ये रेंज से शुरू हुआ है। ठीक है, ये बेस के बिल्कुल सामने वाली एरिया से शॉर्ट कवर शुरू हुए हैं, करेक्ट। क्योंकि तभी देखो हमको ये बड़े बड़े कैंडल्स देखने को मिले, सबसे नीचे बड़े प्लेयर्स निकले, उसके बाद हम जैसे रिटेलर्स एग्जिट करने लगे। ठीक है, क्योंकि थर्सडे था तो काफ़ी ज़्यादा उनको लॉसेस नहीं हुए होंगे, लेकिन उनके पास टाइम कम था। अगर वो एग्जिट नहीं करेंगे तो वो फंसेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है, उनके पास टाइम कम है। अगर कल के दिन मार्केट इस तरह से मोमेंटम करते हुए जाता है तो 41,800, 41,900, इवन 42,000 के जो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे और जो कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास कल के दिन टाइम नहीं होगा, राइट। कल एक्सपायरी है और ऑप्शन सेलर के पास टाइम सबसे पावरफुल होता है। ठीक है, वो टाइम को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन कल ये टाइम ही उसका सबसे बड़ा एनिमी बन जाएगा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजी क्रिएटेड है ना, वो यही है कि मार्केट जब तक इस स्विंग के ऊपर काम कर रहा है तब तक वो पॉजिटिव नोट में ही रहने वाला है। जैसे आज मार्केट जब ओपन हुआ तो देखो डायरेक्टली किस रेंज में आया, ठीक है, डायरेक्टली ये रेंज में मार्केट आता है। ठीक है, एक स्विंग क्रिएट करता है, राइट, यहाँ पे एक बेस बनाता है, देन मार्केट्स थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है और सबके स्टॉप लॉसेस को हिट करते हैं, देन एक क्लियर डायरेक्शन देता है मार्केट। क्योंकि जब हम एक रेजिस्टेंस एरिया पर पहुंचे तो एक बहुत ही पावरफुल रेड कैंडल क्रिएट हुआ, करेक्ट। मेरा भी यहाँ पर पोजिशंस था, यहाँ पे फिर एसएल हिट हुआ उसका, राइट, क्योंकि वोलेटिलिटी क्रिएट हो गया अबव लेवल्स के आसपास से। देन मार्केट ने इसी रेंज में क्या किया, 50% रिट्रेसमेंट लेते हुए कंटिन्यू किया और यही रेंज में
क्या देखने को मिलेगा आपको, जो विक्स है हमारा उसने एकदम से जंप करना शुरू किया। आप अगर 1135 की कैंडल देखेंगे विक्स की, ठीक है, ये आप अपने आप देखिएगा, तो यहाँ पे विक्स में एकदम से जंप आना शुरू हुआ था, राइट। तो जिस वजह से मार्केट्स में एक फियर फैक्टर यहाँ पर आने लगा, दैट्स वाई मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ जाने लगा था, राइट। लेकिन फाइनली मार्केट अपने की लेवल का ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है। मार्केट ने एक बेस बनाया लेकिन बेस का ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट्स ब्रेकडाउन नहीं कर पाया, करेक्ट। तो साइकोलॉजी सिंपल है, अगर सेलर यहाँ पे है और मार्केट एक हेल्दी प्राइस एक्शन बना रहा है तो प्राइस इस रेंज से ऊपर जाएगा ही नहीं, करेक्ट। सेलर इस एरिया को डिफेंड करेगा एंड फाइनल टारगेट उसका होगा ये की लेवल को ब्रेक डाउन देना, क्योंकि तभी ये सेलर मार्केट में इस लेवल पे फाइट कर पाएगा। जैसे हमेशा है ना, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो यहाँ पे देखो, जब ये की लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट ने इसको डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया, करेक्ट। यहाँ पे सेलर्स इस पूरे एरिया को डिफेंड करने लगे, लेकिन अब क्या हुआ, मार्केट की लेवल से ऑलरेडी ऊपर है, प्लस मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस से भी ऊपर है। तो सबसे पहली चीज़, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो यहाँ पे कौन ट्रैप कर सकता है, वो माफ़ कीजिएगा रिटेलर एंट्री कर सकता है। लेकिन अगर इस एरिया से मार्केट कुछ ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पे रिटेलर शॉर्ट के लिए प्लान करेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट जा रहा है, बट हमको इस एरिया तक बाय का ही प्लान कर रहा है, ठीक है। इस एरिया तक हम बाइंग का प्लान करेंगे। एक दूसरा पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे ना ये छोटा सा देखिए गैप पेंडिंग है, करेक्ट। अगर हम ये कैंडल का हाईएस्ट एरिया देखेंगे तो यहाँ पे हाई आ रहा है हमारा ऑलमोस्ट 605.95, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल का अगर लो देखेंगे तो 607 है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना फर्क है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गैप है। और ये गैप एग्जैक्टली किस एरिया के आसपास है, ये है 41607 के आसपास। तो हो सकता है ये गैप मार्केट फिल करे, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होंगे, ठीक है। ये रूल हमेशा याद रखिएगा, लाइव मार्केट में जो गैप बनते हैं वो जर्नली जल्दी फिल हो जाता है। अगर आज फिल नहीं हुआ तो हो सकता है कल के दिन फिल हो, और ये एक डिमांड जोन के पास में ही एक एरिया आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो यहीं पे ये स्विंग हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो प्लानिंग हम किस तरह से करते हैं ना, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस में अगर आप चाहोगे तो मैं अपना सेटअप भी आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं कैसे क्या क्या चीज़ें एनालाइज करता हूँ और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के जाइएगा कि हाँ आपको मेरा सेटअप जानना है, कि मैं किस किस साइकोलॉजी से, किस माइंडसेट से, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू मार्केट्स में काम करता हूँ, ओके। बाकी आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्विक लर्निंग्स के लिए, ओके। तो यहाँ पे क्या बात है ना, अभी इस रेंज में एक गैप पेंडिंग है जो एक डिमांड की तरह काम कर सकता है। ये रेंज एक इम्पॉर्टेंट स्विंग है जिस एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। और अगर एक दो चीज़ें आप और भी ध्यान से देखोगे तो ये 41600 का एक इम्पॉर्टेंट रेंज निकल के आ रहा है, और यहीं पे मार्केट कोशिश कर रहा है ये बेस बनाने की, ये स्विंग बनाने की। तो ये एक की लेवल की तरह काम कर रहा है अभी के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज मार्केट इस एरिया से कंटिन्यू कर जाता है, ठीक है, वो करेगा, लेकिन आप जैसे जैसे मार्केट इस पूरी रेंज में आएगा ना, आपको यहाँ पे पोजीशंस ऐड करना पड़ेगा, या फिर आपको एक अच्छा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो है वो 41800 एक हडल बना हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो डेफिनेटली फिर मार्केट कोशिश करेगा 42000 के लिए एंड देन 42188 के लिए, ठीक है। तो 42000 एंड 42186 का ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम से निकाला है, करेक्ट। और ये 42000 भी हमने वन डे के टाइम फ्रेम से निकाला हुआ है। हमको सिर्फ क्लोजिंग से मतलब है, करेक्ट। जब तक मार्केट ऊपर के लेवल्स पे क्लोज करता रहेगा, राइट, लेट्स सपोज कल मार्केट ऊपर जाते हैं और इस लेवल पे कहीं पर क्लोज कर देता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई पोजिशनल ट्रेड है और मार्केट नीचे आ जाता है अगले दिन, लेकिन क्लोजिंग उसकी 41800 के ऊपर ही होती है, तो वो स्टिल पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। कब एक क्लोजिंग ख़राब हो जाए, जब मार्केट इस क्लोजिंग के नीचे क्लोज करेगा, वो एक ख़राब क्लोजिंग हो जाएगी, करेक्ट। तो क्योंकि यहाँ पे हम अभी क्लोजिंग बेसिस पे देख रहे हैं और मार्केट जिस तरह से है, ये पूरी रेंज में मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा और काफ़ी टाइम से मार्केट इस रेंज में है, तो डेफिनेटली यहाँ से जब मार्केट ऊपर निकलेगा तो ये थोड़ा बहुत इस तरह से वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सेलर्स हैं अभी भी अबव लेवल्स के आसपास सेलर्स हैं। जब तक वो अपनी पोजीशन को कवर नहीं करेंगे तब तक मार्केट में एक रैली क्रिएट नहीं होगा। अभी देखो यहाँ पे हर कोई यहाँ पे पॉजिटिव की ही बातें कर रहा होगा, है ना, कि तेज़ी की ही बातें चल रही होंगी अभी हर जगह पे।
और अगर बाई चांस कल के दिन मार्केट यहाँ खुलता है और एकदम से फॉल कर जाता है तो फिर सब बोलेंगे देखा हमने बोला ही था यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। अभी भी मार्केट इतना ज़्यादा सुपर बुलिश नहीं है ना, क्योंकि देखो हम प्राइस एक्शन ट्रेडर है, हमको न्यूज़ वगैरह से कोई मतलब नहीं है, करेक्ट। जब तक मार्केट हमको बाइंग दिखाएगा हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, राइट। जब तक हम 41,800 के ऊपर एटलीस्ट एक दिन की क्लोजिंग नहीं दे देते, ठीक है, जब तक हम वन डे कैंडल 41,800 के ऊपर वन डे क्लोज नहीं कर देता तब तक हम यहाँ पे सुपर बुलिश तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे देखो एक और लेवल यहाँ पे आपके साथ शेयर करते हैं। वन डे चार्ट्स में चलते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है, करेक्ट। यहाँ पे हम देखें प्राइस गिरा जंप आया, प्राइस गिरा जंप आया, प्राइस गिरा अभी जंप आया। क्या गारंटी है कि ये वापस नहीं गिर सकता है ना? डेफिनेटली गिर सकता है। जब तक हम 41,800 के ऊपर काम करना शुरू नहीं कर देते, जब तक इस स्विंग के अंदर हम एंटर नहीं कर जाते, तब तक हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखेंगे अपना, क्योंकि अभी भी सुपर बुलिश नहीं बनना है इसमें। निफ्टी का चार्ट है सुपर बुलिश, बट ये चार्ट बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, राइट। और प्राइस एक्शन में यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चार्ट दिखाएगा हम उसको ट्रेड करेंगे, करेक्ट। आज भी अगर ध्यान से आप देखें तो प्राइस मॉर्निंग में जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया के पास गया क्विकली इसमें फॉल आया, और ये जो यहाँ पर हमको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है, ये हो सकता है कि मार्केट्स ने जस्ट क्लोज किया है अभी ऊपर, राइट। क्योंकि यहाँ पर टाइम की थोड़ी सी कमी है ना, टाइम की कमी है। तो जिन्होंने भी कॉल राइट किया था वो अपना कवर कर गए, दैट्स वाई एक रैली हमको देखने को मिल रहा है, और यही चीज़ स्टॉक्स में भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कोशिश कर रहा है अभी मार्केट, लेकिन जब तक ये ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक ऊपर नहीं निकलेगा। और जब यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगा तो सबसे पहला हर्डल ये आएगा, ठीक है। जब इस पूरी रेंज में मार्केट फंस जाएगा और अबव रेंज में काम करेगा ना, तो फिर 42,800 ये लेवल हमेशा याद रखिएगा, ये 42,800 यानी इस एरिया से अभी भी 1000 पॉइंट्स हैं जो मार्केट को कैप्चर करने हैं। और जहां हमने 42,800 को हिट किया और मार्केट फिर 42,000 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, मार्केट अगर इस एरिया को एक सपोर्ट बना देता है तो फिर हम ऑल टाइम हाइज के लिए प्लान करेंगे, लेकिन अभी भी ये तीनों एरियाज मार्केट के लिए हर्डल है। हमको एटलीस्ट वन डे का क्लोज चाहिए 41,800 के ऊपर, करेक्ट। तो आप ये वीडियो में ये समझ रहे होंगे, देखिए व्यू कैसे बनाया जाता है ना। व्यू हमारा देखिए वन डे कैंडल के ऊपर ही रहता है, ठीक है। मेन फोकस हमारा वन डे के ऊपर रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट क्लोज करेगा, पूरे एक दिन का कैंडल बनेगा, हमको क्लोजिंग से मतलब होता है ना, ओपनिंग कहीं पे भी हो, क्लोज कहाँ पे कर रहा है वो हमें बताएगा कि मार्केट पॉजिटिव है नेगेटिव है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ठीक है, आप इस एरिया में देखो मार्केट ने क्लोज कहाँ किया, मार्केट नीचे खुला और एकदम इस रेंज में क्लोज कर दिया, जहाँ पे मार्केट में कल के दिन क्लोजिंग आई थी, सेम उसी जगह पे क्लोज कर दिया। हमको इस रेंज के ऊपर क्लोज चाहिए। यहाँ पे भी अगर हम देखें मार्केट ये लेवल पे ओपन किया, नीचे क्लोज किया, करेक्ट, क्लोजिंग नेगेटिव हो गया यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमको पॉजिटिव देखना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव, माफ़ कीजिएगा, ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव चल रहा है, तो हमको पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए। ये वो कैंडल था जिसने एक पॉजिटिव क्लोज दिया, तो यहाँ पे हमको एक एक लॉजिकल पॉइंट मिले कि हाँ अब इस कैंडल के 50% के नीचे अगर मार्केट क्लोज करेगा तो वो नेगेटिव रहेगा, और अगर इसके 50% के ऊपर है और अगर हमारे डे हाई के भी ऊपर निकल जाता है तब तो वो अच्छा खासा पॉजिटिव है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारी क्लोजिंग पॉजिटिव है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं ना, इस रेजिस्टेंस एरिया में, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया में अपने रूल को ब्रेक कर रहे हैं। जहां हमेशा इस लेवल पे सेल करना होता है, हम अब इस लेवल पे बाइंग का प्लान कर रहे हैं, टारगेट्स बड़े रख रहे हैं। लेकिन ये एक रिस्की ट्रेड है, क्योंकि रूल्स ब्रेक करना हर बार प्रॉफिटेबल नहीं होता है, करेक्ट। और रूल क्या है, बाय लो सेल हाई, लेकिन कितना लो और कितना हाई ये तो मार्केट हमें बताएगा। तो जब तक हम इस वाले हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर नहीं, ये जो रिजेक्शन पार्ट है ना, आप सिर्फ इसको ले लीजिए, जब तक इस रिजेक्शन पार्ट के अंदर कोई कैंडल क्लोज नहीं कर देता हम लोग सुपर बुलिश नहीं हो सकते। कल के दिन आप मूव पकड़ सकते हो, यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि विद द फ्लो मार्केट जाने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पे भी देखो विद द फ्लो गया था बट सेलिंग आ गई, यहाँ पे भी मार्केट विद द फ्लो जाने की कोशिश किया बट सेलिंग आ गई। आज जैसे ही मार्केट सेम एरिया पे ओपन किया, सेलिंग आ गई। तो कल अगर मार्केट इसी एरिया में ओपन करेगा, क्या नहीं है कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट ले सकता है मार्केट शॉर्ट। बस
प्राइस एक्शन जो हमें दिखा रहा है और करंट बिहेव जो हमें दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे दिखा रहा है। तो इस वजह से हमारा अगर ये पेंडिंग गैप फिल होता है और यहाँ से मार्केट अगर इस रेंज तक भी आता है तो हम बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, देखो प्राइस एक्शन कुछ इस हिसाब से चल रहा है, ठीक है, इस हिसाब से प्राइस एक्शन चल रहा है। तो ये हमको यहाँ पे क्लियरली ये डबल टॉप देखने को मिला था, बट ये नेकलाइन ब्रेक होना चाहिए था तभी ये डबल टॉप वैलिड होता, बट अभी नहीं हो रहा है वैलिड। तो जो ये प्रीवियस स्विंग बना है, ये डबल टॉप क्रिएट हुआ और पहली बार जो हमको एक ऑपोजिट साइड में एक पुल बैक देखने को मिला, आज मार्केट ने उस पुल बैक को बैकफुट पे डाला है। तो जो इस एरिया में सेलर्स थे वो बैकफुट पे डले, तो आज के दिन ये लेवल पे सेलर्स एक्टिवेट थे, लेकिन अब ये लेवल पर बायर एक्टिवेट होंगे। तो 41,600 से लेके 41,650 एक अच्छा बाइंग एरिया रहने वाला है, और इसी हिसाब से आपको हर दिन एनालाइज करना है, ठीक है। पूरे दिन क्या हुआ क्या नहीं वो तो बाद में, लेकिन वीकली क्या चल रहा है, डेली क्या चल रहा है, 30 मिनट्स पे क्या चल रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर 30 मिनट्स की बात की जाए तो देखिए ये जो लेवल निकल के आ रहा है ये 30 मिनट का मिड एरिया निकल के आ रहा है, ठीक है, ये रेंज के आसपास। तो इस रेंज के आसपास हमको क्या चाहिए, अगर आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये रेंज के ऊपर देखो मार्केट सस्टेन नहीं करता है, ऊपर जाता है सेलिंग आती है, ऊपर जाता है सेलिंग आती है, ऊपर जाता है। अभी इसने सस्टेन करने की कोशिश की है पिछले 2 दिनों से, है ना, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है अभी ये। तो जब तक इस रेंज के ऊपर रहेगा थोड़ा सा बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन वोलेटिलिटी रहेगा, राइट। और यहाँ पे अगर हम बाइंग प्लान कर रहे हैं तो फिर टारगेट्स हमारे ये और ये नहीं होंगे, है ना। टारगेट्स फिर हम कोशिश करेंगे कि ये 42,186 को हिट करेगा, और ये एक पोजिशनल बायर का टारगेट होगा। ऐसा नहीं आप इंट्राडे में आप बाइंग करें एंड सोचिए कि 41,186 आएगा, आ सकता है, कल थर्सडे है ना, एक्सपायरी है, आ सकता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन समटाइम्स मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट करता है, और वो वोलेटिलिटी में आपको अपने स्टॉप लॉस को नहीं ट्रिगर होने देना है, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट में एक व्यू बनाया जाता है, करेक्ट। अभी जो व्यू है यहाँ पे हर कोई तेज़ी इसलिए बोल रहा है, प्राइस एक्शन हो चाहे डेटा ट्रेडर हो, डेटा क्या है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन तेज़ी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको एक शॉर्ट कवर देखने को मिला। कल भी मार्केट ने एक शॉर्ट कवरिंग लिया है, आज फिर मार्केट ने एक शॉर्ट कवरिंग लिया है। तो देखो हो क्या रहा है ना, बाइंग एक लेवल के बाद तेज़ी से होती है और उसके बाद उस तेज़ी को मार्केट सस्टेन करता है। फिर क्या हुआ मार्केट्स में, आज के दिन यहाँ पे बाइंग बहुत तेज़ी से हुई, लेकिन तेज़ी यहाँ से शुरू हुई, तो मार्केट इसको सस्टेन करेगा अगर बायर बैठा है तो, करेक्ट। एग्रेसिव बाइंग देखो कहाँ से हुई, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स हैं, ये लेवल से कंटिन्यू मार्केट ने तेज़ी से बड़े बड़े कैंडल्स बनाने शुरू किए, 3 काफ़ी पावरफुल कैंडल्स है 5 मिनट्स के, करेक्ट। तो मार्केट इस पूरी रेंज को अब कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाएगा अगर मार्केट्स को ऊपर निकलना है। लेकिन अगर फिर हम कल इस तरह से काम करते हैं तो फिर ये एरिया फिर से ब्रेक डाउन कर जाएगा, करेक्ट। तो ये एक तरीका होता है मार्केट में व्यू बनाने का, और वीडियो 27 मिनट्स का हो गया है। होपफुली आपको काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल लगा हो ये लर्निंग, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं आपने क्या सीखा एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है ट्रेडिंग गपशप के साथ आपका। एंड बहुत सारे ट्रेडर्स कमेंट्स भी करते हैं, मैं सभी के रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट कोशिश मेरी यही रहती है कि हाँ मैं सबके कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे ट्रेडर्स को फ़ायदा हो रहा है, एंड कोशिश मेरी रहेगी कि आप लॉजिकल वे में सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए, बहुत बढ़िया बात है। एंड हमारा फ्री 2 डे वेबिनार भी है प्राइस एक्शन एंड साइकोलॉजी के ऊपर 4th एंड 5th मार्च को, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।